गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। कल हमने ये देखा था कि प्रकृति में हमें दो प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। दोनों को हमने परिभाषित किया, दोनों में हमने अंतर देखा और दोनों में हमने कुछ उदाहरण देखे। आज हम इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। संपूर्ण जो पदार्थ है, पूरा संसार, पूरी प्रकृति किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ। जो भी आप अपने आसपास देखते हो, जो महसूस करते हो, ये सभी क्या है? पदार्थ है। चाहे पत्थर है, चाहे मिट्टी है, चाहे हवा है, पानी है, जो भी है सभी पदार्थ हैं। पदार्थ को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्व यानी कि एलिमेंट्स, यौगिक यानी कि कंपाउंड, और तीसरा मिश्रण यानी कि मिक्सचर। इस तरह से संपूर्ण पदार्थों को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि क्या है। यानी कि आपको बहुत सारे पदार्थ दे दिए जाए तो आप उनको किस तरह से वर्गीकृत करोगे तत्व, यौगिक और मिश्रण में। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इनकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले आता है तत्व। तत्व वे सरलतम अणु जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व। समझे बच्चों इसको? वे सरलतम अणु यानी कि ये सबसे सरलतम और सबसे शुद्ध रूप है पदार्थ का। किसी तरह की इसमें कोई मिलावट नहीं होती, 100% प्योर है। चैप्टर भी यही था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इन सब में सबसे उत्तम क्वालिटी का जो पदार्थ है उसका नाम है तत्व। इसमें दूसरे की मिक्सिंग होती नहीं है। सरलतम अणु हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है तत्व। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोहा Fe, ये एक तत्व है। सोना Au, और हम कहते हैं इसको, ये एक तत्व है। चांदी Ag कहते हैं इसको, Ag मीन्स अर्जेंटम, ये एक तत्व है। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O2। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2। इसमें 2 परमाणु हैं क्योंकि O2 है, और दोनों परमाणु किसके? O के, यानी कि दूसरे किसी तत्व की इसके अंदर कोई भूमिका नहीं है। इस तरह के पदार्थों को कहा जाता है तत्व। ऐसे जैसे ओजोन ले लेते हैं हम। ओजोन का फॉर्मूला आप जानते हैं, O3 होता है। तो ये सब तत्व कहलाते हैं। जितने भी आवर्त सारणी में जो दिए जाते हैं पदार्थ दे रखे हैं वो सब तत्व के रूप में है। तो जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से जो बना होता है उसको कहा जाता है तत्व। नेक्स्ट, इसमें कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। वैसे तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो
जितनी भी धातुएं हैं सब तत्व है। समस्त धातुएं मेटल्स तत्व है। ये बात ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर लेना है। जितनी भी धातुएं हैं जो 80 से ज्यादा है, आवर सारणी में आप जानते ही हो, सभी के सब तत्व है। धातुओं की विशेषताएं क्या है ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है। गुणधर्म इनके पहला गुण चमक, दूसरा कठोरता, तीसरा आघात वर्धनीयता, मेटेबिलिटी, आघात वर्धनीयता। नंबर 4 सुचालकता, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द हीट, यानी कि ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, ये सुचालक होती है। नंबर 5 तन्यता, ये इनके बेसिक गुणधर्म है किसके, धातुओं के। इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। पहला है चमक। अधिकांश जो धातुएं होती है उनमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक होती है, शाइनिंग होती है। ठीक है, जैसे ज्वेलरी बनाने के लिए जाता है, सोना चांदी आदि हम यूज करते हैं, तो सोने में एक पीली पीली सी चमक होती है, चांदी के अंदर एक व्हाइटनेस, एक अलग चमक होती है। ठीक है, तो धातुओं में, अधिकांश धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ये इसका पहला गुणधर्म है। दूसरा कठोरता। कुछ अपवादों को छोड़ करके ज्यादातर धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। हालांकि सभी नहीं होती, जैसे सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उनको चाकू से काट सकते हो। लेकिन मोस्टली जो धातुएं होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है। इसीलिए इनका इस्तेमाल औजार बनाने में, जैसे लोहा है, लोहे से हम कृषि के औजार बनाते हैं, फावड़े, गैंती वगैरह वगैरह। हथियार बनाते हैं जैसे तलवार, भाला एक्सेट्रा। तो कठोर होती है ज्यादातर धातुएं। ठीक है। तीसरा आघात वर्धनीयता, अर्थात धातुओं को जब हम पीटते हैं, उनके ऊपर चोट मारते हैं, तो वो किसमें फैल करके क्या बना लेती है, चादर, शीट बना लेती है। इस गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। नंबर 4 सुचालक। ज्यादातर धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। अर्थात इनमें विद्युत प्रवाहित करोगे तो विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, ऊष्मा प्रवाहित करोगे तो ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी। इसीलिए जो बिजली के तार होते हैं एल्युमिनियम के, तांबे के, इस तरह से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सुचालक नहीं है, कुचालक है। तन्यता, धातुओं को खींच करके तार बनाए जाते हैं, इसको कहा जाता है तन्यता। तो ये कुछ गुणधर्म है धातुओं के जो आपको याद रखने। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरा, जो पदार्थ का दूसरा रूप है उसको कहा जाता है यौगिक। यौगिक, कंपाउंड। यौगिक क्या होता है, देखो, 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं, जब वो निश्चित अनुपात में संयोग कर लेते हैं, निश्चित अनुपात मीन्स ना उसमें कुछ कम हो सकता है तिल मात्र, ना कुछ ज्यादा हो सकता है, जितना प्रकृति में फिक्स है उतना मात्रा में, तो इसको कहेंगे निश्चित अनुपात। जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है यौगिक। जैसे जल एक यौगिक है, नमक एक यौगिक है, कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, चीनी एक यौगिक है, ग्लूकोज एक यौगिक है, ये यौगिक कहलाएंगे। तो यौगिक की डेफिनेशन क्या हुई,
जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तो इस प्रकार बने पदार्थ को यौगिक कहलाता है। ये इसकी परिभाषा। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन किस अनुपात में होंगे? निश्चित अनुपात में। दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में संयोग कर लेते हैं, ना उसमें कमी हो सकती है ना ज्यादा हो सकता है, अनुपात निश्चित रहेगा, तो जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को कहा जाता है क्या? यौगिक। जैसे एग्जांपल, जल। अब जल का फॉर्मूला आप जानते हो, H2O होता है। तो इसके अंदर H और O का जो है वो फिक्स अनुपात है। कितना? 2:1। यानी कि आप ब्रह्मांड में किसी भी जगह चले जाओ, जल का फॉर्मूला आपको यही मिलेगा। जल का एक अणु उठा करके अगर आप उसका विश्लेषण करोगे तो उसमें जल के एक अणु में दो तो हाइड्रोजन पाए जाएंगे और एक क्या पाई जाएगी? ऑक्सीजन। अगर इनमें थोड़ी भी हम कम मात्रा कर देंगे, ज्यादा कर देंगे किसी एक तत्व को हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से, तो वो जल नहीं बनेगा, कोई और चीज बन जाएगी। इसीलिए इसमें कहा जाता है निश्चित अनुपात। फिक्स है इसका जो रेशो है। ऐसे नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इसमें भी निश्चित अनुपात है, सोडियम क्लोरीन 1:1। एक सोडियम लेना पड़ेगा आपको और एक क्लोरीन, तब तो बन जाएगा नमक। और अगर आप इनमें से थोड़ी सी भी कम मात्रा ज्यादा मात्रा कर दोगे तो नमक नहीं बनेगा, कुछ और ही चीज बन जाएगी। ठीक है, ये बात है। तो ये यौगिक होगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो, जल, नमक, ग्लूकोज, C6H12O6। इसमें फिक्स अनुपात है, कार्बन 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, ऑक्सीजन भी 6 होने चाहिए। ठीक है, तो कितने भी एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं, अनंत। ये सब यौगिक है, जिनका भी अणुसूत्र होता है वो यौगिक ही है। उनमें से कोई भी परिभाषा आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है पदार्थ का तीसरा रूप, जिसको कहा जाता है मिश्रण। तीसरा रूप है मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है, इसमें आप कोई चीज कम भी ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, तो इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में संयोग करते हैं तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। यौगिक में और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, यौगिक में तो हम निश्चित अनुपात लेंगे, कम ज्यादा नहीं कर सके, नहीं कर सकते, लेकिन इसमें किसी भी अनुपात में, इसमें कोई भी तत्व या यौगिक जो पदार्थ जिसको जनरल भाषा में हम कहेंगे, वो कम ज्यादा हो सकता है। जैसे चाय,
कॉफी, शरबत, वायु, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मिश्रण के। क्यों है? चाय, आपने चाय बनाई, अब उसमें चाय बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? जल, चीनी, दूध और चाय पत्ती, इन 4 चीजों की जरूरत होती है न्यूनतम, कम से कम। बाकी तो अलग बात है, अदरक डाल लो, इलायची डालो, कम से कम ये 4 चीज होनी चाहिए, तभी चाय कहलाएगी वो। अब उसमें आप देखो, चीनी थोड़ी कम ज्यादा कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? चीनी ज्यादा डाल दोगे ज्यादा मीठी हो जाएगी, रहेगी चाय, और चीनी कम डालोगे थोड़ी फीकी रह जाएगी, परंतु रहेगी चाय। दूध कम ज्यादा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, रहेगी तो चाय, नाम में कोई फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह कॉफी है, इसी तरह शरबत है, इसी तरह वायु है। वायु में गैसों में एक निश्चित अनुपात है, अब वो अनेक गैसों के मिश्रण में से कोई गैस कम ज्यादा हो जाएगी तो रहेगी तो वायु। और जनरली होता भी है, जैसे कहीं मशीनों से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, लेकिन रहेगी वो वायु। सर्दी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्मोक बन जाता है, स्मोक, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं ज्यादा मात्रा में वायु में मिल जाता है, और वो जो वायु के अंदर कोहरा होता है उसको ऊपर जाने से रोक देता है, तो स्मोक बन जाता है। स्मोक मतलब स्मोक प्लस फॉग, इनसे लिया गया, धुआं और कोहरा दोनों का मिश्रण कहलाता है स्मोक। लेकिन रहती वो उस वक्त भी क्या है? वायु। हालांकि उसमें कितना भी धुआं मिल गया, अनुपात चेंज हो गया, परंतु रहेगी वो वायु। तो इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी उसके अंदर अवयव हैं जिनसे वो चीज बनी हुई है, वो कम ज्यादा हो सकते हैं। कम ज्यादा होने से कोई असर नहीं होता, रहेगा क्या? मिश्रण। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में संयोग करते हैं तो ऐसे बनने वाले पदार्थ को कहा जाएगा क्या? मिश्रण। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों के बारे में हमने उदाहरण सहित आज अध्ययन किया। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये यहीं पर समाप्त होता है। कल इसका होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क देने से पहले आज आप इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियोज हैं YouTube पर उनको ध्यान से देखेंगे, हर टॉपिक को समझेंगे, ताकि जो होमवर्क दिया जाए उसको आप कर पाए। अब वो होमवर्क वाला नहीं है जैसे आपने पिछली कक्षाओं में, हाँ भाई यहाँ से लगा पैराग्राफ ये लगा लो, यहाँ से कट करके ये लगा लो, इस तरह से आंसर नहीं देने आपको। अब आपको हर टॉपिक को ध्यान से समझना है और अपने हिसाब से उसका आंसर देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियोज में मिलेंगे, आप वीडियोज को ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।